इंडिया गठबंधन के आगे हारती दिखाई दे रही है मोदी सरकार। राहुल गांधी के तेवरों से डरे प्रधानमंत्री मोदी, माइक कराया बंद। संविधान बचाने के लिए इंडिया गठबंधन की बड़ी तैयारी। नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार सरकार तो बना ली, लेकिन अब उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि विपक्ष का सामना कैसे करना है। वो अभी भी उसी तरह से सरकार चलाने की कोशिश कर रहे हैं जैसे पहले गुजरात में चलाई और फिर 10 साल देश में चलाई। लेकिन दिल्ली में अब हालात पूरी तरह से बदल चुके हैं। जनता ने मत इस बार नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए नहीं दिया था। वो तो 400 पार की बात कर रहे थे। जनता ने बीजेपी को 240 पर पटक दिया। तो राहुल गांधी की लोकप्रियता के सहारे मैदान में उतरी कांग्रेस की सीटें दोगुनी हो गई। कांग्रेस नेता की बढ़ती लोकप्रियता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी डरा दिया है। जनता का साथ मिला तो इंडिया गठबंधन के तेवर भी तीखे हो गए और अब उसने संविधान बचाने की लड़ाई छेड़ दी है। विपक्षी सांसद जब लोकसभा में पद की शपथ ले रहे थे तो अपने साथ संविधान की किताब भी लिए हुए थे। उन्होंने जय संविधान का नारा भी लगाया, जिससे बीजेपी नेताओं के चेहरे पर हवाइयां उड़ती दिखाई दी। दरअसल संविधान क्या कर सकता है, इसे बीजेपी लोकसभा चुनाव में देख चुकी है। चुनावों में पहले तो नरेंद्र मोदी ने 400 पार का नारा लगाया, फिर उनके नेताओं ने संविधान बदलने की बात कही। मीडिया ने भी ऐसा माहौल बना दिया कि 400 पार तो आसानी से हो जाएगा। लेकिन जब इंडिया गठबंधन, खास तौर पर राहुल गांधी ने संविधान को बचाने की बात कही और विपक्ष ने इसे मुद्दा बना दिया, तो बीजेपी कई राज्यों में या तो हाफ हो गई या साफ हो गई। विपक्ष संविधान की लड़ाई आगे भी लड़ने का ऐलान कर चुका है। इसका असर आने वाले विधानसभा चुनावों में भी होगा। इसका एहसास मोदी सरकार को हो चुका है। डर संसद के अंदर भी दिख रहा है। गुरुवार को जब कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने शपथ लेने के बाद जय संविधान का नारा लगाया तो स्पीकर ने उन्हें टोकते हुए कहा कि संविधान की शपथ तो आप ले ही रहे हैं। इस पर कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कुछ कहा तो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने उन्हें नसीहत देते हुए कहा कि चलो बैठो। इस नसीहत के पीछे डर दिखाई दे रहा है, क्योंकि संविधान का नाम और उसकी जितनी भी चर्चा होगी, बीजेपी को उतना ही नुकसान होगा। इसलिए विपक्ष के नेताओं के माइक तक अब लोकसभा और राज्यसभा में बंद किए जा रहे हैं। लेकिन अब मोदी सरकार को भी एहसास हो चुका है कि लोकसभा में अधीर रंजन चौधरी नहीं, राहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं। अधीर को लेकर विपक्ष के कुछ दल, खास तौर पर टीएमसी, सहज नहीं थी। अधीर को पूरे सदन में विपक्ष का समर्थन हासिल नहीं था, यहां तक कि उन्हें नेता प्रतिपक्ष का दर्जा भी नहीं मिला था। लेकिन राहुल गांधी के मामले में स्थिति दूसरी है। पूरा विपक्ष राहुल गांधी के पीछे डट कर खड़ा है। उन्हें सदन ने नेता प्रतिपक्ष का दर्जा दिया है। राहुल देश के सबसे लोकप्रिय नेताओं में शामिल है। उनकी बातों को देश ही नहीं, पूरी दुनिया गंभीरता से सुनती है। ऐसे में जब राहुल गांधी के माइक बंद करने का आरोप लोकसभा स्पीकर ओम बिरला पर लगे तो उन्हें भी सफाई देनी पड़ गई। बिरला ने कहा कि उनके पास माइक बंद करने का कोई बटन नहीं है, लेकिन सदन के अंदर साफ देखा गया कि राहुल गांधी और फिर मल्लिकार्जुन खड़गे दोनों के बोलते समय माइक बंद हो गए थे। अब बात यह है कि दो फोर्सेस हैं, एक तरफ नहीं माने ओके, सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्र आइटम नंबर 3। I do not expect, nothing will go on record, nothing will go on record. I am not getting, no. Leader of the opposition is expected to confine to the issue. No, sir, sorry, please, sir. सर बैठिए प्लीज take. सरकार भले ही माइक बंद कर रही हो, लेकिन एक बात साफ हो गई है कि सरकार बनाने के बावजूद पीएम नरेंद्र मोदी इंडिया गठबंधन से बड़ी लड़ाई हार चुके हैं। केंद्रीय एजेंसियां और मीडिया की मदद से बीजेपी ने 240 सीटें भले ही जीत ली, लेकिन अब मोदी के लिए सत्ता को बचाए रखने की बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है, क्योंकि केंद्रीय एजेंसियां भी अब विपक्ष के नेताओं पर सख्त कदम उठाने को तैयार नहीं दिख रही हैं। इसका संकेत हेमंत सोरेन की जमानत से मिल रहे हैं। दावा यह भी किया जा रहा है कि जल्दी ही दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल भी बाहर आने वाले हैं। दावे ये भी किए जा रहे हैं कि अब बीजेपी नेताओं पर भी केंद्रीय एजेंसियां शिकंजा कस सकती हैं।